श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 7 2.4.7 श्लोक पढ़ता हूँ और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यथा गोपयति विभुः यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्तिम उपाश्रित्य पुरुषशक्ति पर पुमान् आत्मान क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। यथा जिस तरह गोप्यति पालन करता है विभु महान, यथा जिस तरह संयच्छते समेट लेता है, पुनः फिर याम याम जैसे जैसे शक्तिम शक्तियाँ उपाश्रित्य लगाकर, पुरु शक्ति है सर्वशक्तिमान, पर है परम, पुमान भगवान, आत्मानम पूर्ण अंश, क्रीडयन उन्हें लगाकर, क्रीडन जिस तरह स्वयं भी लगे रहकर, करोति करता है, विकरोति करवाते हैं, च तथा। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों का पालन करने में लगाते हैं, फिर एक खिलाड़ी की तरह दृश्य जगत को समेट लेते हैं। तात्पर्य पढ़ता हूँ। कठोपनिषद में 2.2.13 भगवान को अन्य जीवों में प्रमुख जीव के रूप में नित्यो नित्यानाम चेतना नाम तथा परमेश्वर रूप में वर्णित किया गया है, जो असंख्य जीवों का पालन करता है। एको बहुनाम यो विद्यार्थी कामान। इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित हैं। यह पालन कार्य भगवान अपनी आत्मा के विभिन्न विस्तारों तथा 3 प्रमुख शक्तियों द्वारा, जिनके नाम अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियाँ हैं, संपन्न करते हैं। सारे जीव उनकी तटस्था शक्तियाँ हैं। उनमें से कुछ को विश्वास होने के कारण सृष्टि करने का कार्यभार सौंपा जाता है, जैसे यथा ब्रह्मा मारीची आदि को, और उन्हें सृष्टि कार्य करने की प्रेरणा भगवान देते हैं। तेन ब्रह्म हृदय बहिरंगा शक्ति माया को भी जीवन से व्याप्त किया जाता है। अबद्ध तटस्था शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती है और भगवान द्वारा विभिन्न अंशों द्वारा उसका पालन करते हैं। इस तरह एक ही भगवान अपने को अनेक रूपों बहुश्याम में प्रकट करते हैं। इस तरह उनमें सारी विविधताएं हैं और वे समस्त विविधताओं में रहते हैं। यद्यपि इतने पर भी वे इन सबसे पृथक रहते हैं। यही भगवान की अचिंत्य योग शक्ति है। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अचिंत्य शक्तियों के कारण उनसे एक तथा पृथक है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों का पालन करने में लगाते हैं। यहाँ महाराजा परीक्षित जो है प्रश्न कर रहे हैं, और उनका प्रश्न जो है वो बहुत ही बढ़िया है और इसका परपट भी बहुत बढ़िया है, बहुत समझने की बात है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों का पालन करने में लगाते हैं, फिर एक खिलाड़ी की तरह सारे दृश्य जगत को समेट लेते हैं। भगवत गीता के अंदर 10वें अध्याय में चर्चा आ रही है। शॉर्ट में सिर्फ श्लोकों का अनुवाद पढ़ते हैं तो बात समझ में आ जाएगी। जब भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी विभूतियों की चर्चा करी, 9वें अध्याय में विभूतियों की चर्चा करी
और 10वें अध्याय में फिर अपने ऑपुलेंसेस ऐश्वर्य विभूति में चर्चा करी। 83 विभूति से उन्होंने जो है 10वें अध्याय में करी। अब उसके बाद भगवान कहते हैं, हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। उस मेरी जो ऑपुलेंसेस हैं उनका अंत नहीं है, दे आर अनलिमिटेड। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। संकेत, इट इज अ स्पार्क, इंडिकेशन है बस, कंप्लीट नहीं, इंडिकेशन है, हल्का सा इशारा। तुम यह जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। स्फुलिंग मीन्स जैसे कि अग्नि में से चिंगारियां निकलती हैं तो स्फुलिंग कहलाती है। तो सारी मेरी एक स्फुलिंग मात्र से प्रकट है। कंप्लीट नहीं समझ सकते, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। फिर भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस सारे विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता क्या है? वाई? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त मीन्स आई एम प्रेजेंट, आई एम एक्सपैंडिंग माई सेल्फ इन द होल यूनिवर्स। इससे एक स्पार्क से, एक चिंगारी से। नाउ इन 11th चैप्टर अर्जुन सेज कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक शिष्यों का मुझे उपदेश दिया है उसको सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। माई इल्यूजन इज गॉन बिकॉज यू हैव टोल्ड मी many थिंग्स विच आर अननोन टू मी, जो मुझे पता नहीं था, इसका मुझे ज्ञान नहीं था। फिर अर्जुन कह रहा है, हे कमल नयन, मैंने आपसे जीव की उत्पत्ति मीन्स हाउ द जीवास हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, लय मीन्स उनका रनिंग मूवमेंट के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का दर्शन अनुभव किया है। अक्षय महिमा मीन्स आपकी ऑपुलेंसेस, आपकी ग्रेटनेस, उसको मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी है। नाउ हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, ओरिजिनल फॉर्म, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए और यू एंटर्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। जिस मटेरियल वर्ल्ड को मैं देख रहा हूँ उसमें आप एंटर किस लिए हुए, कैसे हुए, मैं आपके उसी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। नाउ हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, इट्स पॉसिबल फॉर मी टू सी दैट, तो अपना असीम विश्व रूप मुझे दिखाइए। यह अर्जुन ने जो है उसको देखने की डिमांड कर दी है कि मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। नाउ भागवतम में ही चर्चा आ रही है। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को पालन करने में लगाते हैं, फिर एक खिलाड़ी की तरह दृश्य जगत को समेट लेते हैं। नाउ भगवत गीता के ही 9th चैप्टर में, अगर हम चैप्टर 9 निकालते हैं तो 9th चैप्टर के अंदर जो है भगवान कहते हैं, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त मीन्स विच यू कैनॉट सी, विच यू कैनॉट सी। ये समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। अगले श्लोक में कहते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूँ। आई एम अवे फ्रॉम दिस, आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें भगवान ने कही हैं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो।
बड़े इम्पॉर्टेंट एंड बड़े डिफिकल्ट श्लोक है. इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट. अर्थ क्या है कि संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, मेरे से उत्पन्न है, मेरे में स्थित है, मेरे में ही लीन हो जाते हैं. अब ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है दो स्टेटमेंट. मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूं और मैं उनमें स्थित नहीं हूं. ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया. नहीं, उसका आंसर क्या है कि अगर भगवान सब में स्थित होते तो सबका नाश होने पर भगवान का भी नाश हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है. इस तरह भगवान आपके अंदर होते हुए भी आपसे अलिप्त है. इज डिफरेंट, इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस मटीरियल इट एनर्जी. कहते हैं कि अगर सब में परिवर्तन होता है तो भगवान में भी परिवर्तन होता, बट भगवान लिखते हैं निर्विकार रूप से अलग हैं और अपने में स्थित हैं. अब कहते हैं संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है और वे प्राणी मेरे में स्थित नहीं है. कहते हैं कि अगर प्राणी मेरे में स्थित होते तो जैसे मैं निर्विकार ज्यों का त्यों रहता हूँ, प्राणी भी ज्यों के त्यों रहते वैसे ही रहते. मेरी उत्पत्ति तथा विनाश नहीं होता तो प्राणियों का भी नहीं होता, प्राणियों का होता है. इसका मतलब है माई सेल्फ एंड जीवास आर डिफरेंट. दो आई एम प्रेजेंट इन योर हार्ट एज परमात्मा, बट आई एम डिफरेंट. आई एम नॉट वन ऑफ यू, आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू. तो ये कहते हैं कि जैसे आप एक दोना लेते हैं, दोने में आपने एक गुलाब का फूल रख दिया, तो गुलाब का फूल जब हट जाता है तब भी दोने में उसकी खुशबू रहती है. आप दोने में कपूर रख दीजिएगा, थोड़ी देर के बाद कपूर को हटा लीजिए, परंतु दोने में कपूर की खुशबू रहती है. तो इसी तरह भगवान जो है वो होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी हैं. दिस इज अचिंत्य भेदाभेद. अब यहाँ चर्चा आ रही है कि इस तरह समस्त जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त, तो बद्ध जीव क्या होता है और मुक्त जीव क्या होता है, नित्य बद्ध क्या होता है, नित्य मुक्त क्या होता है और जीवन मुक्त क्या होता है. 3 शब्द है, जगह जगह भागवतम में, भगवद गीता में, चरितामृत में डिस्कस हुए हैं. सो व्हाट डू दे मीन? नित्य बद्ध क्या है, नित्य मुक्त क्या है और जीवन मुक्त क्या है? We have to understand this very clearly. नित्य बद्ध मीन्स हमेशा से बंधन में. मीन्स इस भौतिक संसार में जब जीव आया है तो वो हमेशा से बंधन में है. अब वो बंधन में कब आया, दिस इज नॉट नोन. प्रभुपाद लिखते हैं टाइम इमेमोरियल, मीन्स समय का कोई ज्ञान नहीं है कि जीव जो है वो बद्ध कब हुआ, बंधन में कब आया. बंधन मीन्स कर्म फल के बंधन में कब आया, nobody knows. कि बिगिनिंग कब हुई है, nobody knows. That's why it is called नित्य बद्ध. नित्य मीन्स एवर, एवर, एवर कंडीशन. कंडीशन हुआ है, पता नहीं कब हुआ है. नित्य मुक्त, नित्य मुक्त मीन्स एवर लिबरेटेड. ही इज एवर लिबरेटेड मीन्स कभी बंधन में आया ही नहीं. नेवर, बंधन में कभी नहीं आया. इसका क्या अर्थ है कि जो जीव भगवान के धाम में रहते हैं, उनके संग में रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, वो बंधन में नहीं है. दे आर नित्य मुक्त. अब कुछ जीव ऐसे हैं जो भगवान द्वारा इस धाम में भेजे जाते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए. तो वो जीव भी नित्य मुक्त हैं, वो नित्य बद्ध नहीं. जैसे कि प्रभुपाद हैं, वैष्णव आचार्य हैं, परंपरा के जो सीनियर परंपरा के सब वैष्णव हैं, जो सब हमारी परंपरा चली आ रही है, तो ये सारे के सारे जीव जो हैं ये नित्य मुक्त हैं. ये नित्य बद्ध नहीं है क्योंकि ये बंधन में नहीं है. दिस इज वन. नाउ सेकेंड, जीवन मुक्त क्या है? इस जीवन में जो नित्य बद्ध स्थिति से अपने आप को मुक्त करके आप नित्य मुक्त स्टेट में आ जाते हैं, वो जीवन मुक्त कहलाता है. साधना करी, साधक बने, प्रैक्टिस हुई, सिद्ध हो गए. साधना में क्या है कि अभी भी आपके पास डिजायर्स हैं,
सिद्ध में क्या है? देयर आर नो डिजायर्स, इज डिजायरलेस। जब जब डिजायरलेस हो जाता है, जीव सिद्ध की स्थिति में आ जाता है, तब वो जीवन मुक्त हो जाता है। नाउ यहाँ कह रहे हैं कि पद हो या मुक्त, सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा पालित है। मीन्स एवरी जीवा इज कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड। भगवान ही उन सबको कंट्रोल करता है। नाउ आगे है, सारे जीव उनकी दर्शता शक्तियां हैं, उनमें से कुछ को विश्वास करने के कारण सृष्टि करने का कार्यभार सौंपा जाता है। ना अब शक्तियों की बात करें, भगवान की शक्तियों की बात करें, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। कृष्ण की शक्तियों की चर्चा हो रही है। जीव के पास थोड़ा सा ज्ञान है, मीगर नॉलेज मीन्स अणु मीन्स बहुत छोटा, बहुत कम, तो कैन नॉट अंडरस्टैंड एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान की शक्ति को समझना आसान काम नहीं है, अचिंत्य है। नो, देयर आर वैरायटी ऑफ एनर्जीज। अब यूनिवर्सेस कितनी हैं? अनलिमिटेड। और उसमें एनर्जीज भी कैसी हैं? अनलिमिटेड। अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग तरीके से उनको बांटा गया है। अब कहते हैं कि जो विरजा नदी है, जो कार्नव सागर है, जो डिवीजन है परव्योम में और इस भौतिक संसार में, उस विरजा नदी के पार, उसके परे परव्योम में है वैकुंठ, जहाँ पे भगवान अपने नारायण स्वरूप में 4 हैंडेड फॉर्म में रहते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक से चर्चा आती है कि वैकुंठ से ऊपर है गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में है प्रीडोमिनेंस ऑफ स्वीटनेस, माधुर्य, माधुर्य भाव है। अब ये तो हुआ बैकग्राउंड। अब आती है एनर्जीज की बात। तो भगवान की एक मुख्य एनर्जी है, मुख्य मेन एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड माया। वो माया नहीं जो भौतिक संसार वाली है, इस माया की बात नहीं हो रही, ये उसकी चर्चा हो रही है जो भगवान की शक्ति है। वो भगवान कृष्ण की एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, भगवान की एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। और उसको दूसरा नाम पुकारा गया है नियते माया, नियते माया, अर्थात बाय विच द थिंग्स आर मेजर्ड, जिनसे कि नापतोल होता है, थिंग्स आर मेजर्ड। अब कहते हैं, शास्त्र कहता है कि कृष्णा कैन नॉट बी अंडरस्टूड एक्सेप्ट थ्रू एजेंसी ऑफ माया। आप उस मुयते माया की शरण में जाए बगैर आप कृष्ण को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। अब उस मुयते माया की चर्चा करते हैं। 3 डिविजन्स हैं, उसके 3 विभाग हैं। पहले 2 विभागों की चर्चा करते हैं, चित्त शक्ति और माया शक्ति। ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये माया जो संसार वाली है ये उसमें नहीं है, पर ये वाली जो माया चर्चा हो रही है ये इस इंफीरियर मटेरियल एनर्जी की चर्चा हो रही है। नियते माया के 2 विभाग हुए, एक चित्त शक्ति हुई, एक माया शक्ति हुई। चित्त शक्ति क्या है? स्पिरिचुअल सुपीरियर एनर्जी, स्पिरिचुअल सुपीरियर एनर्जी। इसको अचिंत्य शक्ति भी कहा जाता है, इनकंसीवेबल एनर्जी। अब दूसरी है माया शक्ति, वो जो भौतिक संसार की माया हमको दिखाई देती है, दैट इज इंफीरियर मटेरियल एनर्जी। दिस कंटेन्स मटेरियल शेडो ऑफ दिस यूनिवर्स। ये भी अचिंत्य है, इसको भी आप समझ नहीं सकते, चिंतन से परे है। नाउ
भागवतम का चौथा स्कंद अभी कर रहे हैं हम लोग, इसी के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में चर्चा है। कृष्णा की एक पर्सनल एनर्जी है जिसको पराशक्ति भी कहा जाता है, स्वरूप शक्ति भी कहा जाता है। देखें कैसे डिविजन्स हैं, डिविजन्स अलग अलग, और डिविजन्स की बात करेंगे। स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं। एक कृष्णा की विल उनकी इच्छा से प्रकट होती है। नाउ उसमें जो है 3 ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट हैं, चित्त शक्ति, जीवा शक्ति, माया शक्ति। इसको बोलते हैं 3 विभाव। उसमें 3 इन्फ्लुएंसेस हैं, अर्थात 3 प्रभाव, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। और इसमें 3 अनुभाव हैं, मतलब इमोशनल कंपोनेंट्स, संधिनी, संवित और आहतनी। ये जो भागवतम पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, और इन सब में सब उल्लेख मिलता है। जगह जगह इसमें जो डिविजन्स मिलते हैं, जगह जगह इसको समझाया गया, बताया गया है। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट आई जस्ट इनुमरेट फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये इनुमरेशन है जो 3 एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको विभाग कहते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 111वां श्लोक। चित्त शक्ति स्पिरिचुअल पोटेंसी, जीवा शक्ति इज लिविंग एंटिटी पोटेंसी, एंड माया शक्ति इज इल्यूजनरी पोटेंसी। 3 विभाग हो गए। अब उसके बाद है अनलिमिटेड पोटेंसीज में है 3 मुख्य हैं, ये प्रभाव हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वां अध्याय 252वां पाया। इच्छा शक्ति पावर ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड विल, ज्ञान शक्ति पावर ऑफ नॉलेज, एंड क्रिया शक्ति इज क्रिएटिव एनर्जी। अब इसके बाद आते हैं 3 अनुभाव, जो हमने पीछे चर्चा करी। 3 इंट्रिंसिक क्वालिटीज एंड 3 प्रॉपर्टीज, 3 पोर्शंस। These are activated by क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति इनको एक्टिवेट करती है। जो इन्फ्लुएंसेस हैं उनमें जो क्रिया शक्ति है वो इसको एक्टिवेट करती है। ये अनुभाव कहलाते हैं। अनुभव मीन्स फॉलोइंग। इसमें सत, चित्त और आनंद। तो कहते भगवान सच्चिदानंद है, तो सत क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? तो सत है संधिनी, इटर्निटी पोर्शन। चित्त है संवित, ज्ञान एंड विज्ञान, एंड आनंद है आहदरी, ब्लिस पोर्शन। अब संधिनी की चर्चा करेंगे, उसके बाद संवित की चर्चा करेंगे, फिर आहदनी की चर्चा करेंगे। अब जो चित्त शक्ति है, इसके बारे में चर्चा आती है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसमें फिर 3 फेज हैं, उसमें 3 डिविजन्स हैं। अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा। अंतरंगा है इंट्रिंसिक पोटेंसी, इंट्रिंसिक शक्ति। तटस्था है मार्जिनल पोटेंसी अर्थात जीवा, और बहिरंगा है एक्सटर्नल पोटेंसी अर्थात माया। अब जीवा को मार्जिनल क्यों कहा गया है? तटस्था शक्ति की चर्चा आती बार बार कि जीवा इज मार्जिनल। व्हाई इट इज मार्जिनल? क्यों है? क्योंकि जीव एक ऐसी स्थिति में है जहाँ वो अगर थोड़ा सा ध्यान पलटेगा तो इंट्रिंसिक एनर्जी अर्थात अंतरंगा शक्ति की तरफ चला जाएगा। तट पे, तट मीन्स बॉर्डर पे है। जैसे समुद्र का तट होता है, एक तरफ पानी है, एक तरफ धरती है, आप तट पे बैठे हुए हो, यू आर ऑन द बॉर्डर। यहाँ मार्जिनल पोटेंसी या बॉर्डर पे नहीं बैठे, अब मार्जिनल पोटेंसी मतलब आपकी शक्ति बड़ी जो है वो तटस्था है, आपकी शक्ति है मार्जिनल। अब मार्जिन पे हो, जैसे हम डॉक्टर हैं, हम कहते हैं देखिए आपका ब्लड प्रेशर 130/85 है। अब मार्जिन पे हो, कम हो सकता है तो नॉर्मल में आ जाओगे, 130 से 125 हो गया, 80 हो गया तो आप नॉर्मल में आ जाओगे, और अगर आपका 140-90 हो गया तो आप हाई बीपी में आ जाओगे, तो यू आर एट ए मार्जिन। तो इसी तरह जीव जो है उसकी पोटेंसी, उसकी शक्ति मार्जिनल है, मार्जिन पे है, तट पे है, तटस्था है।
मीन्स अगर आप वो थोड़ा सा भगवान की तरफ ध्यान लगाएंगे, भगवान की तरफ आकर्षित होगा तो राधा रानी की शरण में चला जाएगा, अंतरंगा शक्ति की ओर चला जाएगा। पर अगर वो भौतिक संसार में भौतिक सुख ऐश्वर्य से आकर्षित हो जाता है और उसकी तरफ चला जाता है, इसका मतलब ये है कि अब वो जो है माया के प्रभाव में आ रहा है और माया शक्ति से आकर्षित हो रहा है, क्योंकि वो दोनों के बीच में है, इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है, इसलिए उसकी पोटेंसी, उसकी शक्ति को मार्जिनल कहा गया है। इट इज ए मार्जिनल पोटेंसी। अब देखिए फिर चर्चा आती है चित शक्ति की। चित शक्ति इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इच्छा शक्ति, पोजेस्ड बाय कृष्णा एलोन। केवल कृष्ण ही इसको रखते हैं अपने पास, और किसी के पास नहीं। इससे क्या होता है कि चित शक्ति से गोलोक मैनिफेस्ट होता है, वैकुंठ मैनिफेस्ट होते हैं, भगवान के पास्ट टाइम्स मैनिफेस्ट होते हैं, और कृष्णा के नाम मैनिफेस्ट होते हैं। 2, 4, 6 आर्म्ड फॉर्म्स मैनिफेस्ट होती हैं, और उसके बाद पास्ट टाइम्स एसोसिएट्स के साथ गोलोक में, वृंदावन में, वैकुंठ में वो मैनिफेस्ट होते हैं। और स्पिरिचुअल क्वालिटीज लाइक मर्सी, फॉरगिवनेस एंड जेनरोसिटी, ये मैनिफेस्ट है। ये सारा जो है चित्त शक्ति से प्रकट होता है। जब यही चित्त शक्ति ज्ञान शक्ति से इन्फ्लुएंस हो जाती है, दिस इज पोजेस्ड बाय वासुदेवा एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण के वासुदेव अवतार से होती है यही चित्त शक्ति जो है। इससे क्या है कि वेरियस परसेप्शंस, ऐश्वर्य, माधुर्य और ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड मैनिफेस्ट होता है। देखिए मतलब इसको किस तरीके से वैष्णवों ने क्लासिफाई किया है, किस तरीके से अंडरस्टैंड करके उसको एक्सप्लेन किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो इच्छा शक्ति है कृष्ण द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, ज्ञान शक्ति जो है वो वासुदेव द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। अब आती है बात क्रिया शक्ति की, जो संकर्षण जी के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। जीवा शक्ति में जब इच्छा शक्ति का इन्फ्लुएंस आता है तो देवता प्रकट होते हैं, मनुष्य प्रकट होते हैं, असुर प्रकट होते हैं, राक्षस प्रकट होते हैं, गंधर्व प्रकट होते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म्स प्रकट होते हैं। अब आती है बात क्रिया शक्ति की। क्रिया शक्ति इज कंट्रोल्ड बाय बलदेवा, बलराम जी, संकर्षण। तो यही चित्त शक्ति के अंदर जो है अनुभाव जो है एक्टिव हो जाते हैं। जब ये इन्फ्लुएंस होती है क्रिया शक्ति के द्वारा अर्थात संकर्षण के द्वारा, तब संधिनी, संविद, आदनी, दे कंबाइन एंड प्रोड्यूस डिस्टिंक्टिव एक्टेसिस ऑफ प्रेमा। जो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है वो सब इस माध्यम से होता है। चित्त शक्ति को संकर्षण जी का इन्फ्लुएंस मिलता है। अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मध्य लीला 20वां अध्याय 257वां प्यारा। इट इज मैनिफेस्टेड बाय द विल ऑफ संकर्षण। संकर्षण अर्थात बलराम जी अर्थात बलदेव जी की इच्छा से ये प्रकट होता है। माया शक्ति के बारे में चर्चा आ रही है, उसी में 259 से लेकर 261वें प्यार तक। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिया शक्ति संकर्षण जी के द्वारा। इससे प्रकट होती है सारी यूनिवर्सेस, ऑल यूनिवर्सेस, जिसे अनलिमिटेड यूनिवर्सेस कहा जाता है, वो इससे प्रकट होती है। अब लास्ट में हम चर्चा करते हैं फिर चित्त शक्ति की। एक्टिविटीज ऑफ स्वांशज ऑफ विष्णु तत्व। तो भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के जो विस्तार हैं, जो स्व अंश हैं, उनके अपने विस्तार हैं, उनके एक्टिविटीज के द्वारा जब इन्फ्लुएंस होती है चित्त शक्ति को, जब हम डिविजन देते हैं, सेपरेटेड पार्ट्स करते हैं, तो क्या है कि जीव प्रकट होता है,
तटस्थता शक्ति प्रकट होती है, इनफिनिटेसिमल पार्टिकल्स ऑफ चित्त शक्ति, जब जीवों का प्रकट हो गया। अब जीव जो है चित्त शक्ति और माया शक्ति के बीच में, अर्थात अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बीच में है, जैसे मैंने आपसे चर्चा की। कारण स्मॉल साइज, माइन्यूट नेचर। नौ उस माइन्यूट नेचर होने के नाते क्या है, अट्रैक्ट हो जाता है माया से और फिर कर्म के बंधन में, कर्म फल के बंधन में फंसता चला जाता है। 84 लाख योनियां भोगता है और मालूम नहीं वो कब यहाँ से निकलेगा। कर्म बंधन में पड़ा हुआ है, कब निकलेगा मालूम नहीं। जीव कॉन्शियस पार्टिकल है, बट कृष्ण से डिफरेंट है और नॉन डिफरेंट है। यही बात यहाँ कही जा रही है, अचिंत्य भेदा भेद। वे अचिंत्य शक्तियों में के साथ भी है और उनसे अलग भी है। नाउ जो भगवान की स्वरूप शक्ति, पराशक्ति, चित्त शक्ति, उसका भी एक विस्तार है प्रधान। प्रधान मीन्स मटेरियल एनर्जी का ओरिजिनल फॉर्म। उसमें जो है, जब बहिरंगा शक्ति की डिस्कशन करते हैं, उसमें फिर आता है कि क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल नेचर, मटेरियल कॉस्मॉस। ये किसकी एक्टिविटीज है? माया शक्ति की। माया शक्ति इज नॉट रियल, नॉट परमानेंट, इट इज इम्परमानेंट। सारी परवर्टेड फॉर्म में है और माया शक्ति के प्रभाव से ही आप जो है देखते हैं इस भौतिक संसार की रचना होती है। अब इसी प्रधान का एक अंश है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मीन्स जीव शक्ति, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं प्रकृति, पुरुष और चेतना, चैप्टर 13 जो है, उसमें क्षेत्रज्ञ की बात आती है और उसमें जीव शक्ति जो है, जो तटस्थता शक्ति है, उसमें आपके जो जीव है, जिसकी वजह से अभी शरीर में कॉन्शियसनेस है, शरीर चल रहा है, वो उस प्रधान का एक अंश है। और उसके बाद जब चित्त शक्ति का इन्फ्लुएंस होता है तो क्षेत्रज्ञ पति अर्थात भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब आहादनी, संवित और संधिनी, इसकी चर्चा आती है। आहादनी शक्ति के अंदर ट्रांसेंडेंटल लविंग एक्सचेंजेस कीप कृष्णा कैप्टिवेटेड। राधा रानी, आहादनी शक्ति राधा रानी का सब इस एपिटोमाइजेस महाभाव, हाईएस्ट मूड ऑफ एक्टेसी, हाईएस्ट मूड ऑफ लव। माधुर्य का हाईएस्ट फॉर्म है अंदर आकृति। एक्सपेंड्स एज काया व्यू, स्वरूप एज अष्ट सखी, 8 भाव में प्रकट होते हैं, 8 सखियां। लविंग स्पिरिचुअल इमोशंस फिर एक्सपेंड होते हैं 4 सेवा भाव में। मोड्स ऑफ डिवाइन सर्विस एम्बॉडीड बाय 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सखीज, जो नित्य सिद्ध सखी कहलाती हैं। प्रिय सखीज, वेरी डियर फ्रेंड्स। नॉर्मल सखीज, डियर ह्यूमरस फ्रेंड्स। प्राण सखीज, फ्रेंड्स डियरर देन सखीज। एंड प्राण प्रेष्ठा सखीज, डियरेस्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स। ये अलग अलग डिविजन्स हैं अंतरंगा शक्ति में। संवित arranges different relationships amongst residents of which manifest mystical moods and relationships. उसके बाद फ्लूट प्लेइंग, काउ अट्रैक्शन, रास लीला, दीज आर ऑल डिविजन्स ऑफ संवित शक्ति। लास्ट में है संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति में क्या है? मैनिफेस्ट करती है एलिमेंट्स में, अर्थ में, वाटर में, एयर में, विलेजेस में, फॉरेस्ट में, गोवर्धन हिल में एंड मेनी अदर सच थिंग्स।
This Sandhini Shakti also provides spiritual forms of Sri Krishna, Srimati Radha Rani, and friends and companions, servants and cows. Maintains spiritual abode of Sri Vraja. ये बड़ा एक मतलब नोट्स जो हैं बड़े मुश्किल हैं, बड़े डिफिकल्ट हैं, एंड इज़ नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. समराइज करना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा. इस कथा को बार बार सुनना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके थोड़ी समझ में आती है. अब फिर चर्चा आती है, सी कितने डिविजन्स है, कितने तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, कितने तरीके से उसको डिवाइड करके समझने के लिए बनाया गया है. जीवा एंड 3 प्रॉपर्टीज ऑफ स्वरूप शक्ति. माइन्यूट अमाउंट्स प्रेजेंट इन जीवा, आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है. संधिनी का, संवित का और आहादनी का, 3 का क्या है? संधिनी का है एज अनु चैतन्य, मीन्स माइन्यूट स्पार्क ऑफ कॉन्शियसनेस. संवित का है एज ब्रह्म ज्ञान, जो आप भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हैं. और आहादनी का है परफेक्ट ब्रह्मनाद, अर्थात ब्लिस ऑफ ब्रह्म. आप आनंद की स्थिति में रहते हो भगवान के साथ अपने आप को जोड़कर. इसी में जब माया शक्ति को 3 भागों में बांटते हैं, संधिनी, संवित और आहादनी. माया के प्रभाव में क्या होता है? 14 प्लेनेटरी सिस्टम बनते हैं और फिजिकल फॉर्म्स बनती हैं, एनकेसिंग जीवा, अर्थात शरीरों की रचना होती है. संवित के अंदर मेटेरियलिस्टिक नॉलेज, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है. और आदमी के अंदर ग्रॉस मंडेन प्लेजर, आप जो है इस भौतिक संसार में आनंद लेते हो, पर जब भगवान के साथ जुड़ते हो तो आप अपलिफ्ट हो जाते हो, आपका प्रोग्रेस हो जाता है. नाउ कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन व्यू, या प्रभुपाद क्या कहते हैं कि सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी को दे दिया कि आपने सृष्टि की रचना करनी है. तो साथ ये भी लिखा कि तटस्थता शक्ति है वो. इज ए जीवा, इज नॉट अबव जीवा, बट ए वेरी सुपीरियर जीवा, वेरी सुपीरियर. हाँ, ये भी लिखा जाता है, ये भी पर चर्चा में आता है भागवतम में, कि जब कोई जीव ब्रह्मा की पोजीशन लेने में असमर्थ होता है, मतलब उसमें इतनी पोटेंसी नहीं है, इतना एक्सपर्टाइज नहीं है कि ब्रह्मा की स्थिति लेने में एक्सपर्ट हो जाए, तब भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा जी का स्थान ले लेते हैं. अब बहिरंगा शक्ति माया को भी जीवों से व्याप्त किया जाता है. अर्थात आपको शरीर मिला, आपको सारे, जैसे मैंने चर्चा करी, सारी आपको जो है सुविधाएं मिली, ज्ञान मिला, प्रेम मिला, संबंध मिला, सब कुछ प्राप्त हुआ आपको. तो अबद्ध तटस्थता शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में कार्य करती है. अबद्ध मीन्स जो नित्यबद्ध नहीं है, जो नित्य मुक्त है, वो वैकुंठ में है और वैकुंठ जगत में कार्य करती है. और भगवान अपने विविध अंशों द्वारा उसका पालन करते हैं. देयर मेनी एक्सपेंशंस, जैसे हमने चर्चा करी वासुदेव की, संकर्षण की, इस तरह भगवान के जो और एक्सपेंशंस हैं, दैट दे टेक केयर. अब इस तरह एक ही भगवान अपने को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं. ये हमने देखा है कि भगवान के विस्तार जो हैं अनेक रूपों में होते हैं. अब अगर हम जो है शॉर्ट में चर्चा करें भगवान के विस्तारों की, कि भगवान के विस्तार क्या हैं, तो जो गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद है, अथर्ववेद का अंश है, उसके अंदर भगवान के विस्तारों की शॉर्ट में चर्चा आई. थोड़ी सिर्फ हम 2-3 विस्तारों की चर्चा करें. शब्द है ओम. ओम, इसका अगर विच्छेद करेंगे तो आएगा आ, उ, मा, ऊपर अर्धचंद्र बिंदु वाला, इसको तुरीय बोलते हैं, तुरीय, और इसके ऊपर आता है बिंदु. इसमें कहते हैं आ.
आ जो है अकारात्मक कहलाता है। बलराम जी संकर्षण जी का रूप है और राम अवतार में लक्ष्मण जी का रूप है। शेषनाग के रूप में संपूर्ण विश्व का आश्रय है। इसको विश्व या वैष्णवर भी कहा जाता है। बाहर की सब वस्तुएं जानने में सतत सावधान, हमेशा जैसे कहते हैं अलर्ट, जागृत अवस्था के कंट्रोलर हैं, अभिमानी हैं, सदैव जागरूक रहते हैं। पर आप देखिए राम अवतार में जब लक्ष्मण जी सोए नहीं, 14 ईयर्स ही डिड नॉट स्लीप, जब वनवास में थे। चित्रकूट जाते हैं, वह लक्ष्मण पहाड़ी है, लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर लक्ष्मण जी पहरा दिया करते थे बिना सोए। जब सीता और राम जी वहाँ पर विश्राम करते थे, 11.5 साल भगवान चित्रकूट में रहे, तो लक्ष्मण जी वहाँ से अलर्ट होके पहरा दिया करते। तो ये बलराम जी का स्वरूप ऊ इज उकारात्मा, ये भगवान का प्रकट है प्रद्युमन रूप में। ये प्रद्युमन जो है राम अवतार में शत्रुघ्न बने हैं, सबसे सुंदर। तेजस रूप, काम के अंश हैं, इसलिए मन में स्थित हैं, आपके मन में प्रेजेंट है। स्वप्न अवस्था के कंट्रोलर हैं, अभिमानी हैं। सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को जानते हैं। इसका ज्ञान सूक्ष्म जगह में प्रेजेंट है, व्याप्त है। सूक्ष्म लोगों का भार है इन पे। स्वप्न मन की सूक्ष्म वासना द्वारा जो कल्पित जगत है, जगत की कल्पना करते हैं मन की सूक्ष्म वासना के द्वारा, उसके अंतर की सब बातें जानते हैं, तो अंतःप्रज्ञ कहलाते हैं, अंतर्यामी कहलाते हैं। माँ मकारात्मक, अनिरुद्ध, प्राज्ञ रूप है, बुद्धिमान है, और राम अवतार में भरत जी हैं। सुषुप्ति का अभिमानी, सुषुप्ति मीन्स निद्रा। प्रलय, सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता, इंद्रियां मन दोनों सो जाते हैं। परंतु प्रद्युमन जी, अनिरुद्ध जी या भरत जी बुद्धिमान हैं, वो जागृत रहते हैं, कुशाग्र बुद्धि के स्वामी हैं। न स्थूल भोगों की न ही सूक्ष्म भोगों की ओर दृष्टि करते हैं। आनंद के भोक्ता हैं, आनंदमय है, राज्य की ओर देखा भी नहीं। गड़ा बना के रहे, मैं राज्य में नहीं रह सकता, राज्य में तो खड़ाऊ रहेंगे, यहीं से कार्य, मैं यहीं से कार्य करूँगा। उन्होंने राज्य की ओर देखा भी नहीं। और जो तुरीय है ऊपर, तुरीय मतलब आधा सर्कल कह लीजिए आप उसको, या 1/3 सर्कल कह लीजिए, वो है वासुदेव जी। वही वासुदेव जी जो है राम अवतार के अंदर राम जी के रूप में प्रकट होते हैं। संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, उसमें प्रतिष्ठित हैं। प्रणव का संपूर्ण स्वरूप है, ये संपूर्ण जगत का कारण है, सबके अंतर्यामी हैं, और संपूर्ण जगत की भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है। और उसके ऊपर जो बिंदु है, बिंदु क्या है? बिंदु है नाग स्वरूप राधा रानी। वही राधा रानी जो है राम अवतार में सीता जी बनती है। अब कृष्ण का फर्स्ट एक्सपेंशन है बलदेव जी। बलदेव जी के बाद 4 एक्सपेंशन होते हैं, चतुर्व्यूह बनता है, एक स्क्वायर लगा लीजिए, रेक्टेंगल लगा लीजिए। उसमें सबसे ऊपर है संकर्षण, एक तरफ है प्रद्युमन, एक तरफ है अनिरुद्ध, और नीचे है वासुदेव। अब वासुदेव जी का फिर एक्सपेंशन होता है। कृष्ण आउट हो गए, अब वासुदेव जी आ गए। वासुदेव जी का एक्सपेंशन होता है नारायण के रूप में, जो कि वैकुंठ में है, जिसकी मैंने पहले चर्चा करी थी। अब एक दूसरा चतुर्व्यूह बनता है, फिर एक स्क्वायर बनता है, उसमें नारायण के बाद फिर वासुदेव प्रकट होते हैं, सेकंड वासुदेव कहलाते हैं, सेकंड प्रद्युमन, सेकंड अनिरुद्ध, सेकंड संकर्षण। अब सेकंड संकर्षण अर्थात सेकंड बलदेव, सेकंड बलराम, इनसे जो प्राकट्य होता है विष्णु का, जिसे महाविष्णु कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट पुरुषा इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। इस कारोदकशाही विष्णु से फिर प्राकट्य होता है। गर्भोदकशाही विष्णु का सेकंड पुरुष है, और प्रद्युमन जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु ये तृतीय पुरुष है,
और अनिरुद्ध जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद फिर इनसे विस्तार होता है 10 देवताएं, उसके बाद शंभु, शंकर, हयग्रीव, अलग अलग विस्तार होते चले जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको मिलेंगी चैतन्य चरितामृत में और भागवत में कुछ अंशों में। तो यहाँ चर्चा आ रही है कि भगवान एक ही अपने आप को अनेक रूपों, बहुश्याम अर्थात अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। उनमें सारी विविधताएं हैं। विविधताएं का मतलब वेराइटीज। कैसे हैं? अरे भाई, आपको प्रहलाद महाराज की रक्षा करनी है तो आप नरसिंह भगवान बन गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान ही ऐसे दे रखा था हिरण्यकश्यप को। आपको क्षत्रियों का संहार करना है तो परशुराम बन गए। आपको जो है धरती गर्भोदक सागर में चली गई है, हिरण्याक्ष ले गया है तो आप शुक्र का रूप ले लिया। आपने बलि महाराज के यहाँ जाना है तो छोटे द्वार अर्थात उपेंद्र अर्थात रामा भगवान बन गए। मतलब आपने अपने आप को अलग अलग विस्तारों में प्रकट किया है। ये विविधताएं हैं, ये वैरायटीज हैं। और यद्यपि इतने पर भी वे इन सबसे पृथक रहते हैं। कृष्णा गोलोक इज देयर, ये नहीं है कि वहाँ से उतरे अपने आप को बदल दिया, वहाँ के वहाँ ख़त्म हो गया ना, वहाँ ख़त्म नहीं, वहाँ एग्जिस्टेंस है और ये उनके विस्तार हैं। यही है भगवान की अचिंत्य योग शक्ति, जो हमने चर्चा करी 9वें अध्याय के अंदर। ये भगवान की अचिंत्य योग शक्ति है। इस तरह प्रत्येक वस्तु एक ही साथ उनकी अचिंत्य शक्तियों के कारण उनसे एक तथा पृथक है। दिस इज अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने इनको दिया है। तो आज इतना ही। तो प्रश्न है तो आप करिए, शेष फिर चर्चा करेंगे। बताइए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर अ वंडरफुल क्लास। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट और यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो वैष्णव प्रणाम ऑफर करके वी विल कंक्लूड द सेशन। ओह सॉरी, आई विल अलाउ टू अनम्यूट। प्रेम कांता प्रभु ने हाथ रेज किया है। जी जी प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। जी, मैं ये सिर्फ एक परमिशन लेना चाह रही थी कि आज का क्लास जो है वो बहुत ही डिटेल में, मतलब जो टोटली इंफॉर्मेशंस भी बहुत था एंड डिटेल्स भी बहुत थे। तो आई वुड लाइक टू, मैं फिर से और एक बार, मतलब हम लोग का जो रिकॉर्डेड यूट्यूब में रहता है वो मैं सुन के देन इफ आई कम बैक टू यू विद द क्वेश्चंस, वो मतलब आप अगर परमिशन दे तो। हाँ बताइए। बिकॉज सैटरडे क्लास जो एक बार मैंने लिया था आपके वहाँ पे, फिर उसके बाद मेरे पास कोई लिंक नहीं आया, सो मैं सैटरडे क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट मैं आई स्पीक टू वरुण प्रभु रिगार्डिंग दिस। आप अगर परमिशन दे तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे मतलब अंदर में है, पर मैं उसको प्रॉपरली लेके एक बार आपसे मतलब बात करना चाहूँगी। कौन बोल रही हैं आप? मैं शांतिनी बात कर रही हूँ, शांतिनी मुखर्जी। हाँ जी शांतिनी जी, सो नाइस ऑफ यू। आपने बिल्कुल, आप सुनिएगा। मैं खुद समझता हूँ कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्लास। ये आसान नहीं।